फिर जो है ना हम लोगों की तरफ जाना है, उनको सरप्राइज देना है। आपके लिए भी सरप्राइज होगा एक्चुअली जब आप वो घर देखेंगे। अम्मी जदों भी मैं आवा ना ते तुसी बाहर ही होंदे हो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ना काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ की कोशिश कर रही थी, बल्कि मेरे घर वाले भी कर रहे थे। तो आज फाइनली मुझे उसका जो है ना कंफर्मेशन आई है, तो मैं काफ़ी उसको लेके खुश हूँ। और आगे जाके आप लोगों को भी पता चलेगा कि मेरी खुशी की वजह क्या है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है ऑफ़िस जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा आजकल ना इस तरह की जो चाय है ये पीने का बड़ा दिल करता है। ये इसको सेपरेट टी टाइप जो होती है ना, दूध वाली चाय होती है, लेकिन इस तरह से आप जब करके बनाते हैं तो उसके लिए मैंने पहले जो थी टी बैग्स ही हैं अहमद टी के, वो मैंने अच्छी तरह से बॉईल किए। उनमें से जो रंग है ना, उसका टेस्ट है वो निकाला और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाला। तो बस ये मेरी चाय थी, वो मैंने बनाई। थोड़ी देर मैंने कहा अभी टाइम है, तो सुबह सुबह ना ये जो कपड़े ये पड़े थे टेबल्स के ऊपर, तो इनको मैंने कहा उठा के रख देती हूँ फोल्ड करके, वरना सारा दिन ना ऑफिस जाऊँगी तो पीछे से सारा दिन ना इसी तरह इधर ही पड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं लगते। और दूसरा आज ना थोड़ी सी अभी गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो जल्दी जो है ना दिन जल्दी निकल आता है, मतलब जल्दी सूरज निकल आता है। इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह 8 भी बज रहे हो ना, तो आपको ये फील होता है जैसे कि दोपहर हो गई है। तो इसलिए आँख भी जो है ना वो जल्दी खुल जाती है। थोड़ी सी गर्मियों की वजह से ना आपको नींद भी, सर्दियों में ना थोड़ी सी नींद अच्छी आती है, गर्मियों में ना गर्मी की वजह से नींद भी जो है ना आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैं एसी नहीं चलाती हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाए फिर चलाऊँगी। और दूसरा बच्चा है बुरहान की वजह से ना थोड़ा सा मुझे फ़िक्र भी होती है कि वो स्कूल जाता है बाहर, फिर जब हम जाते हैं गाड़ी में भी गर्मी होती है क्योंकि गाड़ी धूप के नीचे खड़ी होती है। तो वो ना बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा, बच्चा क्या बल्कि बड़े भी थोड़ा सा गर्म सर्द हो जाए ना, तो उसकी वजह से ना बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल एसी नहीं चलाती हूँ और कोशिश करते हैं कि बस इसी तरह से। पंखा वगैरह भी अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह मैंने पंखा लेना है। पंखे की हवा फिर ठीक होती है एसी की हवा से, लेकिन जब बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता ना, तो फिर तो ऑफ कोर्स लगाना पड़ता है एसी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी चाय लेके आ गई थी, और साथ में ये जो मैंने काटा ना, ये जो सूरजमुखी के फूल के बीज होते हैं ना, ये उसका हलवा है। ये अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसको सिमिचका हलवा कहते हैं, सिमिचका उस बीज को कहते हैं। रशियन में असल में सिमिचका कहते हैं, अज़री में तो गुना बहान कहते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल वर्ड है। तो इसलिए ना यहाँ पे पहले आप लोगों को पता है रशिया की हुकूमत रही है ना, तो लोग ज़्यादा जो वर्ड्स हैं ना वो रशियन में ही यूज़ करते हैं। तो बस इसको भी ना सिमिचके का हलवा कहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग इसी तरह से इसको पहचानते हैं। तो ये सूरजमुखी के जो फूल है ना, उनके जो बीज होते हैं उसका हलवा है, टेस्टी होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अम्मी लोग मेरे से बहुत दूर चले गए थे। अभी ना वो ये है कि वो वापस दोबारा से ना मेरे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने जिस घर में शिफ्ट होना है, मैंने अभी उसकी चाबी ली है और अभी मैंने जाना है उनको चाबी देने। उनको एक तरह का सरप्राइज भी होगा इंशाल्लाह। अभी ना वो बहुत जल्दी जो है वो वापस मेरे जो है ना घर के आसपास ही एक उनके लिए घर है। आपके लिए भी सरप्राइज होगा एक्चुअली जब आप वो घर देखेंगे। तो वो फिर वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और इस महीने के एंड पे शिफ्ट होंगे, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था। और अभी चलते हैं, बुरहान को पिक करते हैं, बल्कि पहले घर की चाबी पिक करते हैं, फिर बुरहान को पिक करते हैं, फिर अम्मी लोगों की तरफ चलते हैं। बुरहान के स्कूल में आ गई हूँ, वेट कर रही हूँ बुरहान का। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है, धूप नहीं है। बाहर तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी के बगैर जो है ना अब गुजारा नहीं होता है। इधर से आएगा बुरहान, बाहर ही वेट कर रही हूँ क्योंकि धूप नहीं है ना। तो ये देखें हल्की हल्की, ये देखें हल्की हल्की हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है बाहर। आयो आज आप शो मी, वाओ ये क्या है? ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा है ये, और दूसरा हाथ में क्या है? बुरहान बुरहान, अम्मी घर चले, अम्मी घर अलीगढ़। पिज़्ज़ा गाड़ी रोड के उस साइड खड़ी, ओके आहिस्ता जाना।
ओके चले अम्मी घर चलते हैं। अम्मी और किसके? अम्मी घर और बुरहान आ गया है। अभी हम किधर जा रहे हैं? पिज्जा दिखाओ अपना। हाँ पिज्जा दिखाओ ना उनको, अपनी हमारी जो फैमिली है यूट्यूब वाली, उनको पिज्जा दिखाओ। ऐसे नहीं खाते, सिर्फ दिखाओ ऐसे करके। क्यों शोर कर रही है? पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली इंगेज्ड। कभी कभी तो ये शोर करती है ना, इस तरह बोलती है, मुझे डर लग जाता है ये क्यों कर रही है ऐसे। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हो गया है। ये देखें, टू रिलीज EBS फास्टन सीट बेल्ट। कौन सा दरवाजा नहीं बंद हुआ? ओके अभी दरवाजा खुला था, डरा दिया मुझे। अम्मी को देखो, ये इनके यहाँ पे ये तो मजे है ना। ये देखो जब भी मैं आती हूँ ना, अम्मी मेरी बाहर होती है। ये देखो अम्मी जदों भी मैं आवा ना ते तुसी बाहर ही होंदे हो आना, बाहर ही होंदे हो हर वेले। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਜੁਲਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बस करो मामा जी, सलाम आओ घर रखो। अम्मी जी आओ हुन छोड़ो सहेलियां, सारी दिहाड़ तुसां कोल नहीं होंदी सहेलियां वास्ते। मैं हुन निकली आ। सलाम अलैकुम जी मामा जी, सलाम अलैकुम। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज दूं। अम्मी जी बहुत बहुत गौर से देख, आपने इनके एक्सप्रेशन देखने हैं जब मैं इनको सरप्राइज बताऊंगी। बताऊं? ये मजा आया उसका की सरप्राइज। ये खुश हो? ये लोग खुश नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिहाड़ी रह गई पर तो संदे मुसाफिर है ना। जनवरी महीने भी आई थी ऐसे कार अब वो चाबी आ गई चाबी आ गई। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ज्यादा मुझे थके दे लग दे हो हैं, थके दे मुझे लग दे कोई ना बिना काम दे पापा की नई वीडियो आ बिना बड़ो हो गया। हां और अभी बड़े हो गए और देते अब वो कोई ना दे तो सही वो जगह मुझे थोड़ी बिना सामान बस इंशाल्लाह हफ्ते तो आरक बस सामान। चलो ठीक, जल्दी जल्दी वाओ दिहाड़े थोड़े रह गए, समझ आई है ठीक कुछ नहीं ना बुद्धि है फौजिया मंदिर पकड़ा सखा साल फौजिया छाड़ा चढ़ दिए। ये भी ये रजाई खड़नी है इसकी, तो छाड़ा चढ़ दिए। रजाइयां छाड़ तो होने गर्मी। अच्छा इथा खुला घर है ना, ते बाहर टंगना दी जा है ना, उथा भी ते टंगना दी जा है फौजी। अच्छा अच्छा तो वो साफ करके रखते हो पेटियां में? पेटियां तो नहीं, पेटियां पाकिस्तान होनी, अलमारियों में रख दो। ठीक है ना। ये लोग यहाँ पे ना अपना काम कर रहे हैं। जी क्या आखते मामा? हाँ जी मैं सुबह पैसे देते हैं। अच्छा मैं राती मटन बिरयानी पकसी। अच्छा यहाँ के चिकन बनेगा रात छोड़े। कुरान किसने तोड़ी है? गाड़ी गाड़ी किसने तोड़ी है? अभी क्यों तोड़ी है? क्यों तोड़ी है? अभी मारे मारे नहीं मारता। क्यों तोड़ी है? क्यों तोड़ी है? तो ना दस्ती खाली खाली चाह दस्ती है या जल्दी चाय के साथ है कोई गल नहीं। ये क्या चाबी की खुशी में जो ऑल मास ब्लैक बिस्कुट जो दे दिस ना एक सेकंड मास बिस्कुट के बस ओके। क्या है ये? ओ वीडियो भी सही नजर आते बाहर खेड के ना वो चूड़ी दी गल नहीं तो पूता खेड के ना बाहर।
खाना वगैरह हमने खा लिया था और हम निकल गए थे घर की तरफ आने को अम्मी लोगों की तरफ से। और रास्ते में जाते हुए ना आज मैंने कहा थोड़ा सा ना लंबा चक्कर लगा के जाती हूँ। तो मैं साहिल की तरफ जो बाकू की मेन निज़ामी स्ट्रीट है उसके साथ ही है ये साहिल जिसको कहते हैं, ये सामने आगे समंदर है, उसकी तरफ से ना मैंने कहा एक राउंड सा लगा के चली जाती हूँ, थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाएगी। थोड़ा सा बुरहान भी इंजॉय कर रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है हम चले जाते हैं। और बस मौसम की वजह से ही ना अब दिल नहीं करता उसका भी घर में ज़्यादा पहले जाने को। तो जब वो वहाँ से निकला तो मुझे कहता है मम्मा नो घर नो घर। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है, तो मैं ना एक चक्कर लगा लेते हैं। ये आपको सामने चेयर्स लगी हुई नज़र आई हैं, ये ना फार्मूला के टाइम पे लगती हैं। ये उस टाइम ना ये वाली जो रोड है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, इस पे ना फार्मूला की जो रेसिंग कार्स होती है ना वो चलती हैं। यहाँ पे बाकू में हर साल होता है आई थिंक फार्मूला, पिछले कई सालों से हो रहा है, इस साल भी हुआ था। तो बस आप लोगों में से ना कई लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि जी आपकी घर वाले नहीं जाना चाह रहे हैं, वो घर नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों उनको ज़ोर लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, बस वो लोग ना थोड़ा सा बच्चों की वजह से बोल रहे हैं। लेकिन बच्चे जब इस घर में भी वो लोग शिफ्ट हुए थे ना, तब बच्चों को ये वाला घर भी नहीं वो लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो बच्चों को थोड़ी सी जहाँ पे आदत हो जाए ना तो फिर उनको लगता है कि यही बेहतर है। लेकिन ये बड़ों को पता होता है कि वो बच्चों के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो जिस घर में वो अभी जो शिफ्ट होंगे, जो नया घर है ना, उसमें सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। बच्चों का जो स्कूल है जिसमें उनका एडमिशन हुआ है वो स्कूल बच्चों के घर के पास है, नए वाले घर के पास है। और मेरा जो ऑफिस है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मैं रहती हूँ, वो उसके पास है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये सारी सहूलतें इंसान को जहन में रख के डिसीजन लेना चाहिए। तो उसकी वजह से ना, उस लिहाज से ना, ये जो नया घर है जिसमें वो लोग शिफ्ट होंगे वो बहुत अच्छा है। और उस घर की भी बहुत ज़्यादा, वो घर भी अंदर से बहुत अच्छा है, उसकी अपनी भी बहुत सहूलतें हैं। तो इस वजह से भी ना काफ़ी जो है वो अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, बड़ों के लिए खुशी की बात है कि इतना अच्छा घर माशाल्लाह से वो लोग आएंगे। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो इतना दूर रहते थे पहले, अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो काफ़ी दूर है सिटी सेंटर से। और उस घर का रेंट जो है ना वो उतना ही है जितना अभी जो वो नए घर में आएंगे उसका रेंट है। तो ये चीज़ें जब आप कंपेयर करते हैं ना तो फिर आपको समझ आती है कि भाई जो दूसरा घर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लोग भी देखेंगे ना तो आप लोग भी फिर बोलेंगे कि हाँ वाकई ये घर आपने चेंज करके अच्छा किया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों को उनका नया घर भी दिखाऊंगी। अभी वो उन्होंने इस महीने के एंड पे शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे मैं बुरहान को ना सुला रही थी क्योंकि सुबह जो है उसने स्कूल जाना था। तो इस वजह से मैंने कहा उसको जब भी वो अम्मी लोगों की तरफ से आता है ना तो मैं उसको ज़रूर शावर दिलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना वो बाहर खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। स्कूटी जो है ना उधर, उसके साथ वो घर के अंदर आता ही नहीं है। तो ये जो है ना ये आयोडीन है, ये मैं लगा रही थी बुरहान की इस तरह कमर पे। आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके साथ जो कान वाली तीली होती है ना उसको, ये अलग है, मैं उसके कान साफ़ कर रही हूँ, ये अलग एक वो है। लेकिन दूसरी वाली के साथ वो जो उसके पास पोर्टल के पास रखी है आप लोग देख सकते हैं, तो उसके साथ मैं इसको इसकी कमर पे लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना कि बुरहान का ना जब भी इसको नज़ला ज़ुकाम हो उसके बाद ना इसका जो नाक है ना वो कई दिन तक ना बहता रहता है। तो बच्चों का नाक मैंने अक्सर देखा है ना तो वो बहता ही रहता है, तो अच्छा नहीं लगता। इवन मैंने अपने रिलेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों के बच्चों के नाक ऐसे देखे बहते रहते हैं। तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पे एक मेरी जानने वाली है, डॉक्टर भी है बच्चों की। असल में बुरहान को यहाँ पे गुदगुदी हो रही है, वो इसलिए नहीं लगाने दे रहा। बाकी इसका कोई ना ये नहीं होता कि कुछ पेन होता है या कुछ, ये बिल्कुल ऐसे सिंपल सी एक चीज़ है। तो अच्छा यहाँ पे एक डॉक्टर भी है और मेरी फ्रेंड भी है। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि इस तरह ये जो आयोडीन है ना इसको लगा के ना इसकी कमर पे ऐसे लगाया करो, जब जब इसका नोज़ ज़्यादा बहे तो कुछ दिन तक ना ठीक हो जाएगा। तो मैं अब इसके बाद, मैंने पहले भी सर्दियों में भी एक बार इसको नज़ला हुआ था तो मैंने इस तरह से किया था ना, तो वो माशाल्लाह से ना एक हफ़्ते तक उसका नाक जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गया था। और आप लोग भी इस तरह के जो नुस्खे होते हैं उनको कोशिश किया करें। और अगर आपके पास इससे भी
अच्छी कोई बेहतर सोल्यूशन है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं बच्चों के नाक जो है ना वो ऐसे ना वो रनी नोज़ जिसको कहते हैं ना हुआ करें, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत बुरे लगते हैं ऐसे हर टाइम नाक बहते हुए। तो यहाँ पे उसकी बस बाल में ड्राई करी थी, क्योंकि ये भी एक वजह होती है गीले बालों के साथ सोना। तो बस उसको मैंने कहा चलो तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। तो अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग्स बहुत लाइक करते हैं, बहुत शौक़ से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी अच्छे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ। बुरे कमेंट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मतलब अगर 10 कमेंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ एक बुरा होता है, तो कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। बुरे कमेंट्स भी हर किसी को ना, हर कोई अच्छा नहीं लगता है, ऐसे होता है बुरे, मतलब हर किसी को अच्छा तो नहीं लग सकता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत नेचुरली एक्सेप्ट करती हूँ कि बुरे कमेंट्स भी ऑफ कोर्स होते हैं। तो आप लोगों का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं और देखते हैं, इवन बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और बस यहाँ पे बुरहान को मैं अभी इसका जो फीडर है वो दे दूँगी और ये इधर सो जाएगा चुप करके। और बस आज का व्लॉग इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे हमेशा की तरह। और अपने जो सवाल हैं वो ज़रूर पूछा करें, मैं कोशिश करती हूँ कि जवाब दूँ आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।